तेज प्रताप यादव आखिर चुनाव कहां से लड़ेंगे और आगे की उनकी क्या राह रहने वाली है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हालांकि हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये वीडियो ज्यादा लंबा न खींचे, शॉर्ट में ही आपको सारी बातें बताई जाएं। दोस्तों, जब तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकाला गया था तब मैंने आपको काफी बड़ा वीडियो बनाकर विस्तार से बताया था कि क्या कुछ वजहें थी क्यों तेज प्रताप यादव को बाहर निकाला गया, और आपको मालूम चल भी गई होगी क्योंकि मीडिया में और तमाम जगहों पर उसके बाद बताया गया। तेज प्रताप यादव मौजूदा वक्त में आरजेडी में नहीं है, लेकिन वो विधायक हैं और आरजेडी से ही विधायक हैं। उनसे उनके विधायकी का इस्तीफा के लिए स्पीकर से नहीं कहा गया, तो वो चुनाव तक विधायक बने रहेंगे। आरजेडी के टिकट पर बने हुए हैं, आरजेडी के चुनाव चिन्ह पे बने हुए हैं। आप जानते हैं कि आरजेडी से लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तो आरजेडी से वो चुनाव लड़े थे, जीते थे। लेकिन अब आगे का सवाल यह है कि जो बिहार का अगला चुनाव होने वाला है 2025 का, इसमें तेज प्रताप यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये बात अब क्लियर हो गई है। खुद तेज प्रताप यादव ने बता दिया है। आज वही बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हुआ हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कहां से लड़ेंगे और किस पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे। बीच में बातें कही जा रही थी कि समाजवादी पार्टी से वो टिकट मांग रहे हैं, लेकिन फिर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी के साथ खड़ी है। तो तेज प्रताप यादव किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्या वो निर्दलीय पर्चा भरेंगे या किसी दूसरे पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं या खुद अपनी पार्टी बना सकते हैं? इन इसको लेकर कई तरीके की बातें मीडिया में और तमाम जगहों पर चल रही हैं। लेकिन जो सही सही बात है, जो बात निकल कर आ रही है तेज प्रताप यादव के बारे में, वो बात ये है कि तेज प्रताप यादव पिछले जब से उनको पार्टी से निकाला गया है तब से लेकर अभी तक की जो पूरी जनरी रही है, उसके अनुसार मैं आपको ये बता सकता हूं कि तेज प्रताप यादव या तो अपनी पार्टी में वापसी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, तेज प्रताप यादव आरजेडी में वापसी कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव उनको अपनी पार्टी में वापसी करा सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कोई भी ऐसा बयान पार्टी के खिलाफ, परिवार के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ अभी तक नहीं दिया है। अभी तक उन्होंने परिवार या तेजस्वी यादव के खिलाफ अभी तक एक भी कोई कड़ा बयान नहीं दिया है जिससे उनके परिवार में जाने की कोई भी अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो तेज प्रताप यादव बहुत ही आसानी से पार्टी में वापसी कर सकते हैं और आरजेडी के टिकट पर महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं या किसी और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं जहां से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव चाहें। क्योंकि तेज प्रताप यादव जिस सीट से चुनाव, फिलहाल जिस सीट से वो विधायक है, वहां से लड़ के जीत पाना तेज प्रताप यादव के लिए थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव पिछले 5 सालों में उस जनता से कटे हुए थे, वहां पर वो नहीं गए। हसनपुर में मौजूदा वो विधायक हैं। इससे पहले वो महुआ के विधायक थे 2015 से लेकर 2020 तक। वहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि वहां के जो समर्थक हैं वो तेज प्रताप यादव को वहां का उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं, जो आरजेडी के वोटर्स भी हैं और तेज प्रताप यादव के पर्सनल समर्थक भी हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि जब 2015 में तेज प्रताप यादव पहली बार विधायक बन के आए थे तो तेज प्रताप यादव बिहार सरकार में हेल्थ मिनिस्टर बने थे। आपको मालूम ही है कि 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर चुनाव लड़े थे और फिर नीतीश कुमार 15-18 महीने बाद पलटी मारकर बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन उस 15-18 महीनों में तेज प्रताप यादव नए नए विधायक बने हुए थे, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में कई तरीके के काम करवाए। बताया जाता है कि मेडिकल कॉलेज खुलवाया और भी कई तरीके के काम कराया, तो उनका पर्सनल लगाव उस क्षेत्र से काफी है। वहीं जब वो हसनपुर, हालांकि उस चुनाव में वो हिम्मत नहीं जुटा पाए दोबारा उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने की, तो उन्होंने अपना सीट बदलकर हसनपुर चले गए। बड़े नेता अक्सर ये बातें करते हैं कि इस सीट से उस सीट, उस सीट से उस सीट जाते रहते हैं कि सामने वाले जनता को ये लगे कि भैया आ रहे हैं तो भैया कुछ हमारे क्षेत्र के लिए कर देंगे। लेकिन उनका तो ये रहता है कि मैं तो बड़ा नेता हूं, मेरे नाम पे वो जनता वोट दे देती है, तो वो उस सीट से फिर दूसरी सीट बदलते रहते हैं। ऐसे बड़े नेताओं का होता है, बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेताओं का यही चुनाव लड़ने का तरीका रहा है। वही काम तेज प्रताप यादव भी करते रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव का व्यक्तिगत मन तो फिलहाल महुआ से है कि अगर पार्टी उनको टिकट दे, पार्टी अगर टिकट देती है तो कहीं से भी टिकट दे तेज प्रताप यादव लड़ जाएंगे और जीत भी जाएंगे। लेकिन अगर उनको चुनना पड़े तो वो महुआ विधानसभा सीट चुनेंगे और वहां से वो फाइट करने की पूरी तैयारी में है कि निर्दलीय अगर मुझे लड़ना पड़ा तो मैं निर्दलीय
महुआ विधानसभा सीट से चुनाव में जाऊंगा। अब महुआ विधानसभा सीट के बारे में जान लेते हैं, वहां का जातीय समीकरण, वहां का सामाजिक समीकरण किस तरीके का है। दोस्तों, आज के वक्त में वहां पर एक्स फैक्टर के रूप में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी है। जब 2015 में इलेक्शन हुए थे तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ थे, तो वहां पे आरजेडी के कोटे में सीट गई, तो वहां से तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हुए, तो जेडीयू तो वहां से हो नहीं सकती थी, तो वहां से बीजेपी भी नहीं थी सामने, वहां से थी एलजेपी की पार्टी, और बहुत कम अंतर से 20-25 हजार अंतर से ही तेज प्रताप यादव विधानसभा पहुंच पाए थे। अगले चुनाव में तेज प्रताप यादव ने पासा पलट के इधर आ गए, जहां से अभी विधायक हैं, उन्होंने महुआ को छोड़ दिया। महुआ में 2020 के इलेक्शन में एक तरफ जेडीयू थी, दूसरी तरफ आरजेडी का एक उम्मीदवार था, और तीसरी तरफ थी एलजेपी। एलजेपी ने अच्छा खासा वोट वहां पर काटा था, 20 हजार के आसपास वोट काटा था। यही वजह है कि जेडीयू का उम्मीदवार 12-13 हजार वोटों से चुनाव हार गया था। तो वहां पर एलजेपी का भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो क्योंकि चिराग पासवान और बीजेपी और नीतीश कुमार तीनों एक साथ हैं, तो वो सीट एनडीए के खाते के लिए काफी मजबूत है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगर आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारती है, बीजेपी या एलजेपी या जेडीयू में से कोई एक अपना वहां उम्मीदवार उतारता है, और तेज प्रताप यादव अगर निर्दलीय फाइट करते हैं, तो तेज प्रताप यादव के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन मेरी जितनी राजनीतिक समझ ये कहती है कि तेज प्रताप यादव ने बहुत अच्छा एक काम ये किया है कि परिवार को टच नहीं किया है, परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। इस नाते तेज प्रताप यादव बहुत जल्द पार्टी में वापसी भी कर सकते हैं, और आरजेडी के टिकट पर वो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने कई इंटरव्यू में वो बातें दोहराई हैं जो उन्होंने की थी, यानी फेसबुक पे एक पोस्ट में जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं एक अनुष्का यादव नाम की लड़की से पिछले 12 साल से रिलेशनशिप में है। उसके बाद ये लिखना कि नहीं, किसी ने मेरे मोबाइल से पोस्ट कर दिया, मेरा फोन हैक हो गया, वगैरह वगैरह की बातें, ये भी उन्होंने माना कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने ही पोस्ट किया था और मैंने ही सबको जानकारी दी थी। लेकिन उस पर वो अभी तक खुलकर किसी तरीके से बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको फिलहाल अपना चुनाव दिखाई दे रहा है, अभी अपना उनका विधानसभा दिखाई दे रहा है कि आरजेडी के कृपा के बिना तेज प्रताप यादव विधानसभा नहीं जा पाएंगे। वो लालू प्रसाद यादव के भले बेटे हों, भले वो सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय हों, लेकिन तेज प्रताप यादव को अगर विधानसभा जाना है तो उनको आरजेडी का टिकट चाहिए ही चाहिए। उन्होंने कोशिश की थी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से बात करने की, बाकायदा वीडियो कॉल पे उन्होंने पूछा भी था अखिलेश यादव ने कि कहां से चुनाव लड़ोगे, तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं लखनऊ आऊंगा, उसके बाद तय करूंगा। बैठकर अखिलेश यादव से बताते और उनसे एक सीट की गुहार करते। लेकिन अगले ही दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो अखिलेश यादव ने साफ साफ ये कह दिया कि नहीं, हम पूरी तरीके से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं, हम तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं, क्योंकि तेजस्वी फ्यूचर के बिहार के यादवों के सबसे बड़े लीडर हैं, आरजेडी के लीडर हैं, तेज प्रताप यादव लीडर नहीं है, ये सब जानता है, और राजनीतिक रूप से अखिलेश यादव परिपक्व नेता इस बात को समझते हैं। अगर तेज प्रताप यादव को फिलहाल कोई बचा सकता है, उनको विधानसभा कोई भेज सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव है। तेज प्रताप यादव ने पिछले 1-2 महीने से जो उनके ऊपर सियासत रूप से जो इतनी चीजें चल रही हैं, इसमें उन्होंने सबसे शानदार काम ये किया है कि परिवार के ऊपर कोई तंज नहीं कसा है, न तेजस्वी यादव, जबकि उनको मालूम है कि ये सारा किया धरा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का है, लेकिन फिर भी तेज प्रताप यादव ने अपने परिवार के, अपने भाई के खिलाफ कुछ भी गलत बयानी नहीं की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं, कुछ जयचंद्र हैं, लेकिन उनको ये बात खुद मालूम है कि ये जो चीजें हुई हैं उनकी वजह से हुई हैं, उनको इसका अनुमान नहीं था कि उनको पार्टी से भी कोई बाहर निकाल सकता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव खुद इतने नाराज हुए उस वाक्य से, जिस तरीके से उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट करके सब सार्वजनिक किया कि मैं 12 साल से रिलेशनशिप में हूं और वगैरह वगैरह, क्योंकि तेज प्रताप यादव के आप जानते हैं शादी हो गई थी किसी दूसरी लड़की से, पॉलिटिकल फैमिली से, और अभी उसका डिवोर्स का केस चल रहा है। उस बीच में अगर आप इस तरीके से सार्वजनिक रूप से अपनी किसी गर्लफ्रेंड के बारे में दुनिया को बताएंगे तो किरकिरी होती, पार्टी के ऊपर कई तरीके के बातें कही जाती, तेज प्रताप यादव की व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में 100 बातें कही जाती।
और उसका सारा जवाब आरजेडी को देना पड़ता, और ये चुनावी साल भी है। लालू प्रसाद यादव इसको सहन नहीं कर पाए। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब जैसे से चुनाव करीब आ रहा है, तेज प्रताप यादव के स्वर बदल रहे हैं, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। कई मीडिया लोगों से उन्होंने ये बात कही है कि मैं पिताजी से, माताजी से मांगूंगा टिकट, आरजेडी से, महुआ से मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। अगर वो टिकट देते हैं तो मैं, तेज प्रताप यादव, आरजेडी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। और उनसे मीडिया कर्मियों ने यह भी पूछा कि आप अपनी पार्टी बना सकते हैं। उन्होंने कहा मेरी कोई पार्टी बनाने की इच्छा नहीं है। उनको मालूम है कि उनका कोई जनाधार उस तरीके से नहीं है। अगर वो पार्टी बनाते हैं तो उसके लिए पहली बात तो मोटी रकम चाहिए, जो कि तेज प्रताप यादव के पास अभी फिलहाल उतना नहीं है। पार्टी के लिए रन करने के लिए समय चाहिए, और पहले से बिहार में 50 पार्टियां हैं, आप जानते हैं 50 नई पार्टियां तैयार खड़ी हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। तो तेज प्रताप यादव पिस जाएंगे घुन की तरह गेहूं में। तो इससे बढ़िया है कि वो एक बार फिर से पिताजी के शरण में चले जाएं। और अभी वक्त है कि लालू प्रसाद यादव हैं, अभी वक्त है कि राबड़ी देवी हैं, उन अपने दखल से पार्टी में उनको वापसी करवा सकते हैं, फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे जितनी बातें समझ में आई तेज प्रताप यादव को लेकर, मैंने आपके बीच में रखी हैं। अब आपको इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे, 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 और आरजेडी से लड़ेंगे, तभी जीत पाएंगे। मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।